ललित कबाड़ी, ये आपने नाम सुना होगा। जो ललित साहू नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, जिस पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस चिराग जैन सर के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की गई। चुका है बाहर से गेट में, तो हम आपको भीतर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि गेट के नीचे से वो सारी तस्वीर दिखा सकूं कि अंदर क्या कुछ बरामद हुआ है। इस ट्रक का मैंने जिक्र किया था, माफ़ कीजिए, उस समय मैंने 2 ट्रक कहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद, जामुल आने के बाद, जामुल की थाने के पीछे उन 3 ट्रक को जब्त किया गया है। आपको दिखा दें, ये 2 ट्रक हैं और इसके पीछे एक पैकेजिंग में जो ट्रक है वो ये तीसरा ट्रक है, और इन जिसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ललित साहू अभी फरार है। ये 3 ट्रक में जो माल की कीमत है वो 60 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। जैसा कि हमने टीआई महोदय से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करते हुए ये सारी चीज़ें बताई हैं। ललित कबाड़ी, ये आपने नाम सुना होगा। इससे पहले भी जब दुर्ग पुलिस कबाड़ियों पे छापेमार कार्रवाई करती है तो ये नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। गिरफ्तारी भी होती है, एक्शन भी होता है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों जिस वजह से गिरफ्तारी होती है वही वजह फिर दूसरे काम में कारण बनती है। कारण अवैध रूप से यहाँ पर जो चीज़ों को लाना, जैसे कि कार, बाइक और तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कबाड़ी के रूप में जिसको नहीं देखा जाता, बाहर लिया जाता, उसे यहाँ लिया जाता है। ऐसे में चोरी के कई सारे सामान भी आरोप लगते आए हैं ललित कबाड़ी पे और तमाम कबाड़ियों पे कि यहाँ पर लेन देन होते हैं। जब कोई नया अधिकारी आता है, जब कोई नया एडिशनल आता है शहर में, ज़िले में, तो सबसे पहले कार्रवाई होती थी कबाड़ियों पे। ये आदतन बना हुआ था, लोगों के दिमाग में भी था कि जैसे ही किसी बड़े अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है तो आपस में जो लोग थे वो चर्चा करने लगते थे कि लगता है अब किसी कबाड़ी की शामत आई है। लेकिन अभी किसी अधिकारी का न तबादला हुआ है, न कोई आया है। लेकिन अचानक से इस बीच चिराग जैन जो सीएसपी हैं वो एक टीम बनाते हैं। वो टीम लोकल पुलिस की नहीं थी, बल्कि वो अपनी एक टीम बनाते हैं अपने साथ की, और टीम बनाने के बाद कल रात को छापेमार कार्रवाई करते हैं इस जगह पे। ये गोकुल धाम है, कुरुद रोड के पास का ये गोकुल धाम जगह है जहाँ पर ललित कबाड़ी जो है उसका ये साम्राज्य आप देख सकते हैं। भीतर तो अभी जो है वो सील लग चुका है बाहर से गेट में, तो हम आपको भीतर की तस्वीर नहीं दिखा सकते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गेट के नीचे से वो सारी तस्वीर दिखा सकूँ कि अंदर क्या कुछ बरामद हुआ है, पुलिस को क्या कुछ मिला है। ये देख सकते हैं जिस तरह से कबाड़ पड़ा हुआ है। अब कबाड़ पड़ा रहना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन जब चोरी का सामान या चोरी का कोई माल इस तरह से कबाड़ी में बेचा जाता है अवैध रूप से, जिसमें संलिप्तता पाई जाती है, तो वो जुर्म के दर्जे में आता है। और इसी दर्जे के तहत कई बार ललित कबाड़ी को सलाखों के पीछे भी भेजा जा चुका है। फिलहाल अब तक ये खबर आई है कि वो फरार है। आप देख सकते हैं कि बड़े सिलेंडर हैं गैस की, कार हैं, यहाँ से 2 कार बरामद हुई हैं और साथ ही साथ 2 ट्रक कबाड़ जो है यहाँ से जब्त किया गया है। 2 ट्रक कबाड़ अंदर, और धर्म कांटा, ट्रकों को तौलने के लिए जो धर्म कांटा होता है वो तक अंदर इन्होंने बना के रखा हुआ है। बेसिकली बाहर से दिखाने के लिए नॉर्मल से ये कचड़ों और कबाड़ियों का ये ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अंदर, मुख्य रूप से अंदर जो माल है वो आपको बता दें कि वो जो है अवैध वाली श्रेणी में आता है। ये सारी चीज़ हैं। पुलिस जो सीएसपी हैं, दुर्ग के सीएसपी चिराग जैन, उन्होंने जब अपनी टीम बनाई तो उस टीम को ये कह दिया था कि लोकल पुलिस से किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट ना रखेंगे। रातों रात यहाँ पर पहुँचने के बाद छापेमार कार्रवाई होती है। हमारे टीम के जो हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं सचिन भाऊ, वो रात के समय जो है यहाँ पर आए हुए थे और रात के समय भी यहाँ पर फुटेज ले रहे थे। साथ ही साथ उन्हें ये भी बताया गया था कि यहाँ के साथ साथ ललित कबाड़ी के और जो भी ठिकाने हैं शहर में, वहाँ पर भी इस तरह की छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो ये एक बड़ा अपडेट इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि हमेशा यही सोचा जाता था कि अधिकारियों के आने के बाद कबाड़ियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीचों बीच जो ये कार्रवाई हुई है, इसमें क्या कुछ मिला है, क्या कुछ अभी मिलना बाकी है, और अब जो आरोपी है वो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस क्या कुछ कर रही है, इसकी अपडेट भी इस खबर के साथ मैं जोड़ूंगा। कल गोकुल धाम में एक कबाड़ का यार्ड है जो ललित साहू नामक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, जिस पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस चिराग जैन सर के नेतृत्व में रेड कार्रवाई की गई, जहां से 3 ट्रक कबाड़ के सामान जब्त किए गए।
जिसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। ललित साहू अभी फरार है, उसकी पता तलाश की जा रही है। चिराग जैन सर का कहना था कि उसमें कुछ ट्रक मिले हैं, गाड़ियां मिली जो चोरी की आशंका जताई जा रही है। हाँ, एक टाटा नैनो कार और एक पुरानी बाइक का चेचिस मिला है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। कितने का वैल्यू कितनी? पूरे कबाड़ और ट्रकों की संयुक्त वैल्यू लगभग 60 लाख रुपए की है। अभी इससे पहले जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जिस जगह से, वो वाला डंपिंग यार्ड है जहां पर ललित कबाड़ी के जो तमाम कबाड़ हैं जो सद्भावना चौक कोहका से ला करके वहां पर रखे जाते थे और उसके बाद माल को जो है इधर उधर किया जाता था। जो जिस तरह से मैंने बताया कि कल चिराग जैन वहां पर पहुंचे थे अपनी टीम के साथ और छापामार कार्रवाई की। जिस ट्रक का मैंने जिक्र किया था, माफ़ कीजिए, उस समय मैंने 2 ट्रक कहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद, जामुल आने के बाद, जामुल की थाने के पीछे उन 3 ट्रक को जब्त किया गया है। आपको दिखा दें, ये 2 ट्रक हैं और इसके पीछे एक पैकेजिंग में जो ट्रक है वो ये तीसरा ट्रक है। और इन 3 ट्रक में जो माल भरा हुआ है वो करीब, आपको बता दूं, ये 3 ट्रक में जो माल की कीमत है वो 60 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। जैसा कि हमने टीआई महोदय से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करते हुए ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो एक बड़ा व्यापार चला रहा था डंपिंग यार्ड में। उसके सीट पे एक जगह लिखा हुआ था KGF 3। तो KGF और ऐसे रुतबे रॉब वाले मूवीज़ देख करके जिस तरह से लोग ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं, और ललित साहू का नाम इससे पहले भी कबाड़ियों की ट्रेंडिंग में आता रहा है, तो ऐसे में अब देखना ये है कि फरार ललित को अब पुलिस कब पकड़ती है और इस माल का क्या होता है, आगे जो कबाड़ी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि शहर में कबाड़ियों का आतंक जो है बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इसी के साथ साथ ये जो ट्रक है, ट्रक के साथ एक नैनो गाड़ी भी है, नैनो कार के साथ साथ बाइक का चेचिस भी है। ऐसे कई ऐसे सामान होंगे, माल होंगे जो आ कर के चले भी गए होंगे, ख़त्म भी हो गए होंगे, लेकिन जो कल कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह ललित साहू, जो कि ललित कबाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके गले तक कानून के हाथ आधी रात को इस तरह से पहुंचेंगे और कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ताले की वो तस्वीर जो अब वहां पर बंद कर दी गई है और वहां पर अभी कोई नज़र नहीं आया जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि जामुल थाने जा कर के ऑथेंटिक रूप से बाइट लेकर के आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कर दें। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।